Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum Amna. जी वालेकुम हसन। कैसी हैं हसन आप? आप इतना ऐसा क्यों बोल रहे हैं आज? नॉर्मल आपको कहा गया है कि आमना की तरह बोले। प्लीज हसन वापस आ जाएं। नहीं दोबारा प्लीज दोबारा। नहीं मैं नहीं। जी अस्सलाम ओके। जिन्होंने लगाए हुए थे पॉड्स उनके कान के पर्दे फट गए होंगे। जी मैं कोशिश करूंगा। ठीक है। देखें, अब एक इंसान है, उसका एक हर एक का नेचुरल टोन होता है। अब जी। जो लोग धीमे बात जी करते वो हैं ऊंचा बोल नहीं सकते। उनको बंदा बोले ऊंचा बोलो, नहीं वो कैसे ऊंचा नहीं बोले? बोल सकते। जैसे मुझे याद है, मैंने सारा खान आपका माशाल्लाह फिर भी जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल है, ठीक है नॉर्मल है। हाँ। सारा खान का मैंने इंटरव्यू किया उस वक्त कोविड टाइम्स में, जूम पे किया था। हम्म, तो सारा की आवाज जो है वो बहुत ही धीमी है, हम्म, मतलब यू नो व्हेन शी स्पीक्स, तो वो मैं लैपटॉप पे कर रहा था तो मुझे बेरली उनकी आवाज आ रही थी। अच्छा हाँ, तो जी। अब ये क्या बंदा उनको बोलो ऊंचा बोलो तो वो बुरा नेचुरली लगता है। हाँ बुरा लगता है, एक नेचुरल। हाँ हाँ इसलिए अब जिसकी आवाज नेचुरली ऊंची है, हाँ उसको कहें कि ऐसा बोलो तो बुरा लगता है। क्योंकि ना ऑनेस्टली कहें भाई आप लोग नहीं कहना बंद बुरा कर नहीं, दें। ओहो बुरा नहीं लगता। मैं ये हाँ। कह रहा हूँ कि मैं कुछ जानबूझ के हाँ नहीं करता हाँ we know। कि मेरा वो दिमाग में अब मैं सोचूं कि अब मैंने आहिस्ता बोलना है, तो मफलर लगा दें आपके आगे। अब वैसे लगा दें, साइलेंसर साइलेंसर लगा दें आपके माइक पे। साइलेंसर हाँ। लगा दें मेरे माइक्स पे। जी वैसे But बुरा आइडिया नहीं है। बुरा आइडिया इसलिए है कि दुनिया में हाँ टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है। हाँ ऑब्वियसली जो मैं कोई इकलौता इंसान ही हूँ दुनिया में हाँ जिसकी आवाज हाँ ऊंची है, जी बट बाकी दुनिया में जब इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, लोग करीब बैठे होते हैं, 8-8 10-10 लोगों की रिकॉर्डिंग होती है, तो माइक्स और जो साउंड का सिस्टम है वो इतना एडवांस्ड होता है कि वो फिर आप बैलेंस कर लेते हैं तो सबकी आवाज। प्रॉब्लम सिस्टम में है। सिस्टम में इन द सेंस कि हमारे पास अभी उतना, हमारा सिस्टम इतना नहीं हुआ। या शाहरुख मेहनत नहीं करता साउंड पे। नहीं वो तो मेहनत करता है। हाँ। हमारे जो माइक्स है, फॉर एग्जांपल ये जो माइक्स आज है, आपने पेट पे लगाया है जबकि अब मैंने आज अपनी अगर छाती आपको भूख लग रही हो तो पेट अगर आपका बोले तो उसकी आवाज भी से नहीं, पेट से थोड़ा सा खाना ऊपर शाना खा के आए है, खाना शाना खा के खाना आए। खा के, लेकिन पेट से थोड़ा सा ऊपर, अच्छा छाती से दिल की धड़कन की आवाज तो नहीं आएगी? दिल की धड़कन शायद हो सकता है एक ही हो बस दो ना हो। जिसने भी कहा था कि नब्ज से दो पल्सेस हो, भाई नहीं मैंने उसी वक्त कहा था वूम पे अगर आप स्टेथोस्कोप लगाएं। अच्छा, 2-4 डॉक्टरों ने कमेंट किया है। हाँ और किसी एक ने एक्चुअली बोला है कि नब्ज से दो नहीं होती, बट प्रेग्नेंट औरत की जो हार्ट बीट है वो तेज होती है। यानी आप जब जॉगिंग करके आए आपकी हार्ट बीट तेज हो हम समझे आप प्रेग्नेंट है, मतलब नहीं। नब्ज तेज। वूम को अगर आप स्टेथोस्कोप लगाएं तो उसमें ऑफ कोर्स दो हार्ट तो वो बीट्स तो दुश्मन होंगी वाले ना। बाबा जी झूठ बोल रहे थे। नहीं भाई पुराने लोगों को पता चल जाता था, देख के पता चल जाता था प्रेग्नेंट है। मैं भी वैसे देख के बता सकती हूँ कि फॉरेन कोई प्रेग्नेंट है कि नहीं। फॉरेन पता चल जाता है, चाल बदल जाती है। हाँ मतलब 1 or 2 months down the line, हाँ a few weeks down the हाँ line, you can tell हाँ a child has been conceived. for sure। Okay, हाँ well, हाँ एक दिन हम मजे की वीडियो करें, हम 6-7 खवातीन को लाइन में खड़ा करें और हाँ। आमना को बिठाएं। आमना, your job is to judge and tell us ये भी which one बता of से these ये लड़का है कि लड़की है। ज्यादा हो गया। नहीं नहीं लोग पुराने ये जमाने तो में बड़ी वीडियो चले फिर, पुराने जमाने में तो नानी दादियां पेट देख के बता देती थी लड़का है कि लड़की है। ये तो बड़ी वीडियो हाँ चले हाँ फिर। किस लेवल की मॉर्निंग सिकनेस है इससे भी पता चल जाता है लड़का है कि लड़की। भाई आमना, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, जी दो बच्चे आखिर दो बच्चों जमे हैं तो फिर जो- मतलब 2 बच्चों से इतना तजुर्बा हो गया आपको कि अब हाँ आप उड़ती चिड़िया के देख के बता सकते हैं कि नर है या हाँ मादा। इंसान के इंसान की। चिड़िया तक शायद नहीं पहुंची अभी। इंटरेस्टिंग जी इंटरेस्टिंग। और कुछ आप मजीद कोई बात करना चाहें, कोई नहीं फीडबैक एड्रेस करना चाहें? नहीं। कल हमने बियॉन्ड बॉर्डर की एक एपिसोड चलाई, हम्म होपफुली आप लोगों ने उसको एंजॉय किया होगा। अभी तक हमारे पास उसका फीडबैक नहीं आया है, क्योंकि मैं और आमना ये वाली एपिसोड बियॉन्ड बॉर्डर के रिलीज होने से पहले रिकॉर्ड कर जी रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया हो। मिस मार्वल के ऊपर हमने डिस्कशन की थी। कोशिश करते रहेंगे कि हम मजीद इंटरनेशनल कंटेंट के ऊपर बियॉन्ड ऑफ बॉर्डर कोर्स एटलीस्ट महीने में एक आध बार तो जी जरूर करें। जी बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको अगले हफ्ते, होपफुली अगले हफ्ते ऑन द स्पॉट की भी एक नई इंशाल्लाह एपिसोड इंशाल्लाह देखने को बिल्कुल। मिलेगी, और हम कोशिश करेंगे कि आपको वो जल्द देखने को मिले। मुझे तो आप बहुत देखेंगे बिकॉज मैं आई विल बी हियर एंड आल्सो देयर सो या अ लॉट। हाँ सो चैनल ने अब मैंने अपना जी जी रीलॉन्च किया हसन, जी और जी अल्लाह का शुक्र है कि उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया।
एक रात में ही हमारे सब्सक्राइबर्स 21-22 हज़ार पे पहुंच गए, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस था, लोगों को वीडियो भी बहुत अच्छी लगी और लोगों ने पूछा कि एडिटर्स चेंज, तो हमारी 2 टीम्स अब साथ साथ काम कर रही हैं, तो अब काफ़ी उन्होंने मेहनत की उस पर, वीडियो पे वो बड़ी अच्छी चली और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हर फ्राइडे को कुछ ना कुछ आपको वहाँ मिलेगा इंशाल्लाह। लोगों ने कहा कि जी आप लोग, हाँ ये अब आप इसको एड्रेस करें कि ऑल्दो हम ऑन द स्पॉट पे भी कर सकते हैं कि आप लोग रेगुलर नहीं होते, हम कर हम चुके हैं, कर अभी चुके कल हैं, तो हाँ एड्रेस सही बात किया है, कि सही, रेगुलर हाँ कल आप भूल गए हैं। भूल गए हैं। नहीं, फिर कुछ लोगों ने कहा कि आपने सांप जो है उसको लोगो बनाया है, तो सांप तो शैतान होता है, वो आपकी जाती तो चॉइस है। मैंने उससे कहा किसी को कि इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग परसेप्शंस, एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग परसेप्शंस, और अगर किसी को लगता है कि सांप जो है वो शैतान है और ये शैतानी चैनल है, तो दे शुड वॉच किटन्स एंड बनीज एंड नहीं, पपीज लेकिन वो आपने बड़ी अच्छी 2 मैंने वीडियोस पहले जितनी मैं लंबी क्लैरिटी के साथ कर सकती थी मैंने कर वो दिया आमना था एक्सप्लेनेशन दे चुकी हैं कि जी क्यों उन्होंने चूज किया, तो वो जी हमारी इस हफ्ते नहीं, अभी हमारा कौन सा है, मंडे फ्राइडे वाला जो हॉट रिव्यू हमारा आया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। आपने क्या डिसाइड किया अपनी प्रोग्रामिंग का, वो बता दें कि आप हफ्ते की 2 वीडियोस, 1 वीडियो कैसे चल जी रही है? आपको पता है ना कि फॉरेस्ट गंप की माँ ने उसको क्या कहा था क्या कहा था? कि life is like a box of chocolates. Chocolate. You don't know what you're going to get in the next one. जी जी। So his is also like a box of chocolates. You don't know what you're going to get in the next क्योंकि episode. मैंने आप पे भी नहीं पता what you're gonna get. No, I have a schedule for a month. वो ये नहीं पता पहले कौन सी बाद में कौन सी, but you will get something or the other. नहीं on नहीं, every so Friday. is it like a weekly thing or It's a going to be weekly. bi-weekly? हाँ, I don't or- think I can manage bi-weekly इतनी जल्दी, ठीक है। but eventually maybe. And have you come up with a day? Friday. Friday. जी, और Saturday. मेरे ख्याल में हॉट रिव्यू से एक दिन आगे पीछे करें। हाँ, फ्राइडे और सैटरडे। हाँ, फ्राइडे तो हॉट रिव्यू आता है ना, जी, तो दो आपकी डबल डोज हो जाए। Double आप dose एक हो दिन आगे या पीछे रखें ताकि सैटरडे उस दिन आए जिस दिन हॉट रिव्यू नहीं आता, सैटरडे फिर ताकि लोगों को जी। एक्स्ट्रा डोज मिले, जी बिल्कुल कंफ्यूजन हो। नो सैटरडे सैटरडे ठीक है सैटरडे हाँ बड़े तेज हैं आप हमारी वीडियोस नहीं चलाते सैटरडे को मुझे कह रहे हो सैटरडे को चला लो क्या थर्सडे को चलाएं? थर्सडे में मिड वीक आपको याद है जब हमने समथिंग हॉट शुरू किया था, तो हम्म। हम उस वक्त बाई वीकली करते थे, तो हम ट्यूसडेज एंड थर्सडेज किया करते थे। दोज वर द डेज जी। इनिशियली, शुरू में। जी तो आप ट्यूसडे थर्सडे में से कोई भी दिन चूज कर लो। ठीक है मुबारक दिन है। मुबारक दिन जुमेरात मुबारक वैसे दिन है। जुम्मा सबसे मुबारक दिन है जुम्मा भी तो जुम्मा हॉट रिव्यू मूव कर लेते हैं हम ना। नहीं हॉट it'll probably be Saturday then Saturday. हाँ You could do Sunday as well. I could do Sunday as well it'll Sunday be over is the a good weekend it'll be over the weekend Sunday is also good. a good day जी बहरहाल तो आमना जब हिस का स्केड्यूल लॉक कर लेंगी जी तो हम आपको बता देंगे। जी। बट अभी एक वीडियो चल चुकी है इस हफ्ते, टुडे इज व्हाट, वेडनेसडे जब जी। लोग देख रहे हैं। जी सो इस हफ्ते की आपने प्लान की हुई है, जी जी बिल्कुल और वो सैटरडे या संडे में से किसी एक हाँ दिन हाँ ठीक हो गया। और कोई मजीद फीडबैक आप एड्रेस नहीं। करना चाहते हैं? नहीं कोई सवालों के जवाब आप देना चाहते नहीं हैं? मैं सोच रही हूँ और लोगों ने क्या किया हम पे काफी लंबी इंट्रो हो कमेंट्स गया है की मेरे हाँ ख्याल मेरे में। ख्याल है मुझे लगा हॉट बाइट हॉट बाइट की तरफ आते हैं खत्म हो गया। आज हमने स्किप की काफी चीजें तो आई थिंक छोटी छोटी चीजें काफी हुई हुई हैं जमा जिनके बारे में हमें बात करनी बहुत सारी चाहिए। चीजें हुई हैं, हम पिछले हफ्ते नहीं कर सके, आप ट्रैवल कर रही थी, और जी। उससे पिछले हफ्ते भी शायद हमने नहीं किया था क्योंकि हमारा स्केड्यूल ऐसा था कि बैक टू बैक वीडियोस हमारे जैसे लोग कहते हैं कि रेगुलर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह उनके चल पास एक है। जैसे लोग कहते हैं रेगुलर नहीं है तो मतलब है नहीं, बट रेगुलर हॉट बाइट्स के हवाले से नहीं थे, बट हम कंटेंट तो क्रिएट कर रहे जी। थे, तो वो जो हम सारा कंटेंट क्रिएट जी। कर रहे थे वो हमने चलाना भी तो था, जी। तो इसलिए बट वी आर सॉरी, वी अपोलोजाइज। जी हफ्ते की 3 वीडियोस मैंने और आमना ने डिसाइड किया है दोबारा क्लैरिटी के लिए। मंडे को हॉट रिव्यू, फ्राइडे को हॉट रिव्यू, वेडनेसडे को हॉट बाइट्स। ये हम कोशिश करेंगे ये इस पे रेगुलर है कि इन 3 स्लॉट्स पे हम रेगुलर हैं। बाकी जो हमारे इंटरव्यूज और कंटेंट होता है वो बाकी के दिनों में चल जाता है, और हम आपको पहले से बता देते हैं अपने इंस्टाग्राम जी। पे और अपनी यूट्यूब वीडियोस पे। जी। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जो कि कुछ थोड़ा सा पुराना हो गया, लेकिन हमने उसके ऊपर बात नहीं की थी, तो उसके ऊपर बात करेंगे। मिनाल खान की जो उन्होंने स्टोरी लगाई, जी जो कि बाद में पता चला कि वो काइली जेनर ने भी लगाई हुई थी। उसी वक्त पता चल गया था फौरन पता लग गया था? एग्जॉटिक ब्रेकफास्ट पिक्चर थी जी उसी वक्त हम कैसे? टाइटल ब्रेक के बाद शुरू हो गए हाँ, कि मैं आप- बता रहा हूँ कि ये आज हम डिस्कस अच्छा आप कर लें फिर डिस्कशन पे आते हैं काइली जेनर वर्सेस मिनाल मिनाल खान, खान एग्जॉटिक ब्रेकफास्ट मिनाल खान एग्जॉटिक ब्रेकफास्ट इंस्पायर्ड। या काइली जेनर का क्लिफ्टन वाला ब्रेकफास्ट जो हम करते हैं ना ओके, उसका वो वाला लंदन वाला क्लिफ्टन लंदन वाला apartment, क्लिफ्टन हाँ। अपार्टमेंट।
तो ये एक टॉपिक है। दूसरा, क्योंकि ईद के ऊपर 3 फिल्में रिलीज हो रही हैं और मुझे याद नहीं पड़ता कि हमने लंदन नहीं जाऊंगा के प्रोमो को या कायदे आजम जिंदाबाद के प्रोमो को और लफंगे जो का प्रोमो ट्रेलर एक्चुअली कल नहीं परसों रिलीज हुआ है, उसको हमने डिस्कस हम रिकैप कर लेंगे। तो हम रिकैप कर लेते हैं तीनों ईद पे आई हुई। मेरे ख्याल में हम डिस्कशन कर चुके हैं। एटलीस्ट कायदे आजम नहीं जाऊंगा और लंदन जिंदाबाद नहीं हमने नहीं कायदे आजम नहीं जाऊंगा और लंदन जिंदाबाद को हम कर चुके हैं, मेरे ख्याल है नहीं कर चुके तो हम रिकैप क्योंकि आपने कायदे आजम जिंदाबाद जब रिलीज हुई थी, जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तब आप उस पे गई थी इवेंट पे, फिर हमने हुमायूं और महविश वाली वो वीडियो की, तो हमने उनके साथ कंटेंट क्रिएट किए, हमने एक्चुअली बात नहीं की ट्रेलर्स के ऊपर। मैं वही देख रहा हूँ हमारी वीडियोस में, वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट द ट्रेलर। ठीक है, सो हम इस पे अपना टू सेंस हम अपने दे देंगे। और एक सवाल मैंने भी पूछना है आपसे कि हमने लंदन नहीं जाऊंगा कि हम वीडियो की हमने टीम के साथ, और हम लफंगे की टीम के साथ भी बाय द टाइम आप लोग देख रहे होंगे हम शायद कर चुके होंगे, तो हम कायदे आजम जिंदाबाद के साथ कोई वीडियो क्यों नहीं करते? इसका जवाब देंगी आमना एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आते रहे। कहीं जाएगा मत। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, छोटे छोटे टॉपिक्स और भी हैं, पहले आप ये साथ साथ हम शुरू करते हैं कि हम कायदे आजम जिंदाबाद की वीडियो क्यों नहीं कर रहे। बहुत लोग पूछ रहे हैं, हमारा और मेरे ख्याल है वो लोग फुल फ्लेज प्रमोशनल टूर पे इस वक्त चले हुए हैं। तो प्रमोशनल टूर का मतलब है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके साथ अच्छा कंटेंट बनाएं, मजेदार किस्म का। नहीं कर रही आप, यू नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ। अच्छा, व्हाई एम आई द वन हु सपोज्ड? Because I told you to get that fixes. I did. And what happened? I did. They said that we will do something before the first, don't worry. Okay, well, today is the 28th. Ji. When we're recording 2 more days, 29th and 30th. Yeah. Don't see it happening. Exactly. Yeah. I think मुझे खुद मैटर्स को अपने हाथों में लेना पड़ेगा जी, क्योंकि आप तो नहीं ये डिलीवर कर पा रही जी, अनफॉर्चुनेटली। तो हम करेंगे। बहुत सारे लोग आपके ट्वीट्स आ रहे हैं, डीएम पे भी आप पूछ रहे हैं, या यूट्यूब हमारी वीडियोस के ऊपर भी कमेंट्स आ रहे हैं कि फहद और महरा के साथ क्यों कोई वीडियो नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं, हमने थोड़ा सा इलैबोरेट एक सोचा। आपको पता है हम आजकल एक्सपेरिमेंटल वीडियोस कर रहे हैं, तो हमने थोड़ा सा इलैबोरेट किस्म का एक आइडिया सोचा हुआ था, उसको एग्जीक्यूट करने में हमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है। तो बट इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, पूरी कोशिश है कि हम वो जल्द डिलीवर करेंगे। आज मैं खुद 1-2 फोन कॉलिंग हुआ था, तो फिर इंशाल्लाह एग्जीक्यूट हम करेंगे। ठीक है। इससे पहले हम लंदन नहीं जाऊंगा और कायदे आजम जिंदाबाद के ट्रेलर्स की तरफ जाएं। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट मिनाल खान्स breakfast. Minal Khan's picture, Minal Khan's story on her Instagram. What was wrong with it? I saw it. I follow Minal on Instagram. I saw it. I moved on. I didn't think much of it. Okay. It's only later on that I found out that Insta story was actually initially firstly posted by Kylie Jenner, और Minal ने apparently उसका screenshot लेके अपने Insta पे share किया. That's not it. That's just not it. नहीं मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूँ। नहीं क्रॉप कर दिया। Yes. हाँ ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लिया काइली जेनर की स्टोरी का, और काइली जेनर का नाम उन्होंने क्रॉप कर दिया ऊपर, जैसे इंस्टा स्टोरी पे लिखा आता है हसन चौधरी, आमना इसानी। So अगर आप फैन होते हैं मिनाल के, तो आप वो स्क्रीनशॉट, वो आप तस्वीर देखते हैं और स्टोरी देखते हैं और आप कहते हैं ओह वाओ, Minal's having such a great breakfast. I wish I was Minal and I wish I had her life. Generally. A few moments later. ये थोड़ा सा जंप आएगा क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे तो आमना की लाइट चली गई, ऐसे झटके मारती और माइक नीचे से ऊपर आ गया जी, क्योंकि पीछे जनरेटर चल रहा है। शायद आपको जनरेटर की आवाज आ रही हो, शायद आपको जनरेटर की आवाज ना आ रही हो जी। अगर आ रही है अनफॉर्चुनेटली वी कांट हेल्प इट, अगर नहीं आ रही तो जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। तो मैं कह ये रही थी कि उन्होंने सिर्फ लगाई नहीं, उन्होंने क्रॉप करके लगाई, और अगर कोई उनका फैन या फॉलोअर जब देखे वो तस्वीर तो पहला रिएक्शन ये होगा कि ओह वाओ शी इज हैविंग सच एन एक्सोटिक ब्रेकफास्ट। बेसिकली आप एस्पायर करते हैं ना टू बिकम लाइक द पीपल हु यू फॉलो और हु यू आर अ फैन ऑफ, और आप कहते हैं वाओ यू नो इट्स अ ग्रेट लाइफ एंड इट्स अ लाइफस्टाइल ऑफ द रिच एंड फेमस एंड वी विश वी हैड दैट लाइफ, एंड सो दैट्स द इंप्रेशन दैट यू गिव आउट।
which is why इतनी बड़ी डिस्कशन होती है that लोग जो हैं उनकी जो रियलिटी और परसेप्शन ऑन सोशल मीडिया कितनी फर्क होती है. केस इन पॉइंट ड्रामा सीरियल चुराहा, उसमें फोकस ही इस चीज पे है. तो मतलब कहने का ये था कि it wasn't just that she liked the picture and she put it up. She was presenting it as her picture. That in itself is wrong. अच्छा, अब दो इस मौके के ऊपर दो बातें मेरे जहन में आती हैं. जी. Minal, obviously, I'm sure of all people, because you know Instagram followers, she's a celebrity, you know, a popular celebrity in Pakistan. She must understand and realize that she is not the only person in Pakistan who's following Kylie Jenner. जी. Right? Obviously. You think so? Yeah. Yeah. मतलब I personally I don't follow Kylie Jenner, but जितनी मिनाल की ऑडियंस है और हम सबको पता होता है, अगर मैं अपने इंस्टाग्राम पे जाऊँ फीचर भी होता है कि मेरा फॉर एग्जांपल आपके साथ कितना ओवरलैप कर रहे हैं फॉलोअर्स, या मेरा XYZ किसी और के साथ कितने ओवरलैप कर रहे हैं, आपको अंदाजा हो जाता है. या अगर मैं किसी की प्रोफाइल खोल के देखूं किसी और की भी, तो पता चल जाता है मेरे दोस्तों में से कौन उसको फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा. तो इट्स क्वाइट इजी. ठीक है, we get it. So are we to assume that Minal thought that nobody in Pakistan or nobody who knows her, because she herself is being none of her followed, millions of followers, she's being followed by close to like 10 million Yeah. people, Haan, right? 10 haan. million followers. So Haan. are we to assume that Minal is actually so unaware कि उनको ये लगा कि मेरे 10 मिलियन फॉलोअर्स में से कोई और काइली जेनर को फॉलो नहीं कर रहा और मैं स्टोरी लगाऊंगी और किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने चोरी की है? ये मुझे बात बड़ी अजीब सी लगती है. हाँ, है अजीब, है ना? सो ऐसा मुझे एंड जितना मैं मिनाल को जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये थॉट प्रोसेस हो सकता है कि मैं काइली की स्टोरी चोरी करके अपनी करके लगा दूं. फिर वो क्रॉप ना करते. दूसरा फिर सवाल ये बनता है कि अगर ये थॉट प्रोसेस नहीं था, देन व्हाई डिड शी फील द नीड टू क्रॉप एग्जैक्टली काइलीज नेम? सो लाइक अगर मैं आपकी स्टोरी लगाऊं, अगर कोई, अगर मैंने आप मतलब कुछ आपको विश करना है, या मैंने कोई आपने कोई चीज लगाई है जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रही है, आपने कुछ शेयर की है, तो मैं आपको क्रेडिट दे के करूंगा ना. एग्जैक्टली. सो नाउ इसमें मसला ये है कि मिनाल ने काइली जेनर की स्टोरी लगाई knowingly that she's posting Kylie Jenner story and realizing that everybody will eventually figure out कि मैंने काइली जेनर की स्टोरी लगाई है, and the problem is that she did not give Kylie Jenner credit. Yeah. Or she actually took a screenshot of Kylie Jenner's story, cropped it and used it as her own. That's point number. So if we look at facts, that is a fact. And your previous discussion is speculation. Okay, are we to feel that she thinks that none of her 10 million followers would be following Kylie Jenner and would find out that the picture is plagiarized? That is speculation. That is what we feel or what we would think. If you're giving a benefit of doubt, but the fact is that she did take the picture and she did not give credit. She did crop it and she did put it up on her own stories and she did not give credit. These are facts. So these facts don't reflect very well on Minal, unfortunately. Baki speculation hai, and we like Minal. We are very fond of her. We like to give her the benefit of the doubt. कभी-कभी बंदा ऐसे ही उठ के चीजें लगा देता है, आपको एहसास भी नहीं होता आप क्या कर रहे हो. Everybody has bad days as well. दूसरा, I think मिनाल ने इसको क्लैरिफाई भी नहीं किया. मिनाल ने किया क्या कि क्लैरिफाई नहीं किया. मिनाल ने फिर एक और स्टोरी लगाई जिसमें she tried to play light of it and she tried to be funny and saying, oh, today my friends today taking screenshots of, you know, my stories and something like that. Something of that. वो उन्होंने किया. गैलेक्सी लॉलीवुड ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसके अंदर कोई मीम थी किसी और चीज की. वो मीम और वो गैलेक्सी का पोस्ट मिनाल ने शेयर किया कुछ लिख के. So it's not like she did not address it, but she addressed it quite क्या कहते हैं, cryptically. तो उन्होंने खुल के नहीं किया ना, उन्होंने खुल के क्लैरिफाई किया. ना भी करती तो सही था वैसे. क्या ना करती एड्रेस, बजाय क्रिप्टिक तरीके से करने में ना करती. तो ये बात तो होगी कि जी फैक्ट तो ये कि उन्होंने किया, उन्होंने तस्वीर भी ली, उन्होंने लगाई भी, उन्होंने क्रॉप भी किया, उन्होंने क्रेडिट भी नहीं दिया. ये फैक्ट है सारा. अब बात ये कि उसके बाद क्या हुआ. उसके बाद ये हुआ कि जी पूरे पाकिस्तान, क्योंकि हम मीम एक्सपर्ट हैं, हमने मीम्स बनानी शुरू कर दी. टू माई ब्रेकफास्ट टुडे फलाना, काइली जेनर की स्टोरी बना के किसी ने हलवा पूरी की तस्वीर लगा दी कि यू नो माय काइली स्टील्स मिनाल खान ब्रेकफास्ट पिक्चर. तो मीम्स बेतहाशा बनी, लोग हंसे, लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, खत्म हो गई बात. फिर बीच में से बात उठी कि जी ये तो ट्रोलिंग हो रही है मिनाल की,
और उष्णा ने बड़ा उष्णा ने वोकली बहुत वोकली कहा कि we trolled Amir Liaquat, he died. Pakistan said we will not troll anybody again. 2 days later we trolled Manal. That's not fair. Nobody's what's trolling. not fair? Nobody's Ushna's comment is not fair. I don't think it's a fair remark to make. Nobody is trolling Manal. If you make a blunder in public eye, people will make fun of you. Simple as that. Simple. Nobody is trolling her here. Nobody is making personal attacks on her here. आप ऐसी बोंगी मारेंगे, लोग हंसेंगे यार आप पे. लोग आप पे हंसेंगे. सिंपल सी बात है. ट्रोलिंग को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? Trolling is when you hit below the belt on something that you can't change about yourself and people point your weaknesses out to you. That is trolling. No, but trolling also. What happened with Kubra is trolling. What happened? She posted a picture and उनको पहले भी She posted a body shame किया picture. गया और लंदन नहीं जाऊंगी की प्रमोशंस चल रही हैं लंदन में. वहां पे उन्होंने येलो ड्रेस पहना हुआ था. उन्होंने तस्वीर उसकी लगाई है. उनके जो कमेंट्स आए, that is trolling. कि आप किसी की पर्सनल रिमार्क्स. ठीक है, मैं समझ. तो आप इन ऑल ऑनेस्टी एंड फेयरनेस अपना काम कर रहे हैं जी. कोई आपने कोई ब्लंडर नहीं किया आपने. लेकिन आपकी किसी काम की चीजों के ऊपर नुक्ताचीनी की जाए और उसको बिला वजह क्रिटिसाइज किया जाए और जहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं बन रहा वहां पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जस्ट टू मेक यू फील मिजरेबल, आप कोई बात निकालें और आपको हर्टफुल आपको की जाए, आपको हर्ट करें, पर्सनल अटैक किया जाए आप पे. So in this case we wouldn't dare say कि Minal invited all the trolling, but because she made a faux pas. Was she trolled though? हाँ, अब ट्रोलिंग क्या होती है? ट्रोलिंग एग्जैक्टली. सो ट्रोलिंग ये है कि यार कि अगर आपने कोई ऐसा भंड नहीं मारा, भंड कह लेते हैं, आपने भंड नहीं मारा और फिर आपको कोई जो है वो आपको नुक्ताचीनी शुरू कर दे किसी भी बात को लेके, पेरेंट्स को लेके या किसी, जैसे हसन की आवाज बड़ी ऊंची है, अब हसन उसको पकड़ के बैठ जाएं और आप उसको घसीटते रहे पेचकस की तरह. बात ये भी है हसन के कौन कितना ले सकता है और आपको किस तरीके का मजाक उड़ाया. नहीं, अब ये है ट्रोलिंग. मैं तो उसको डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ ट्रोलिंग में, और किसी ने अगर भंड मार दिया और उसका फीड कमेंट आ रहा है, उसका मजाक उड़ रहा है, वो तो ट्रोलिंग नहीं हुई ना. ये तो हमारे दोस्तों यारों में भी होता है, फैमिली में भी होता है यार. अब वो डिपेंड करता है किस लिमिट पे जाती है, डिपेंड करता है अगले बंदे में कितनी टॉलरेंस है उसको लेने की. अगर उसकी भी लिमिट होनी चाहिए. लाइट फन बैंटर, लोगों ने अपनी स्टोरियां लगा दी और मैं हैविंग ब्रेकफास्ट पीसी. ओ भाई, बिलावल भुट्टो ने अपनी मियां वाली की स्पीच में कह दिया, मियां वाली पतों की कौन सी काम पे टांग रही है. नहीं, एसन की एग्जांपल है हमारे सामने. एग्जैक्टली. एसन का वो जो हेयर एंड देयर एज वेल, एसन ने अपना मर्चेंडाइज भी बना दिया. तो इट डिपेंड्स हाउ यू टेक इट. तो अब वो जो एसन के साथ हो रहा था वो ट्रोलिंग थी या नहीं थी? मेरा नहीं ख्याल यार नहीं थी, बिकॉज़ ही डिडंट टेक इट लाइक दैट ना. अगर वो नहीं, बट वो जो रिएक्शन था वो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि हम ट्रोलिंग को कैसे डिफाइन करें. ट्रोलिंग तब है जब आपका ये जो रिएक्शन है, जो आ रहा है, मीम्स बनी है, ये वो लिमिट क्रॉस कर जाए जहां पे वो हर्टफुल हो जाए. मेरे ख्याल में मीम ट्रोलिंग नहीं है. नहीं, बट हर्टफुल हो जाए. मैं बता रही हूँ ना, आई डोंट थिंक मीम्स आर ट्रोलिंग. बट अब हर्टफुल हो जाए या मीम्स हर्टफुल हो जाए, ये अगला बंदा ही डिसाइड कर सकता है ना, जिसके साथ हो रहा है. अगर उसको लग रहा है यार कि मेरे लिए हर्टफुल हो गया तो फिर वो ट्रोलिंग. मेरे ख्याल है कि जब हम स्कूलिंग करते हैं किसी की या उसकी एक बात लेके उसको प्रीच करना शुरू कर देते हैं, उसकी स्कूलिंग शुरू कर देते हैं और फिर उस पे जूरी बिठा देते हैं, उस पे जजमेंट बिठाते हैं, वो ट्रोलिंग है. और उसको उस हद तक ले जाते हैं कि वो क्वेश्चन करता है. मीम्स मेरे ख्याल है ट्रोलिंग नहीं है, बिकॉज इट्स ह्यूमर. ह्यूमर इज ऑलवेज गोइंग टू. नो, मीम्स के थ्रू भी ट्रोल किया जा सकता है. मेरे ख्याल में ट्रोलिंग, आज अजीब, हम ट्रोलिंग को हमें आज तक क्लैरिटी नहीं हुई कि ट्रोलिंग को डिफाइन कैसे करें. बट ट्रोलिंग मेरे हिसाब से तब हुई जब आपने किसी जो एजेंडा आपका, क्योंकि ये सामने एजेंडा आपका या आपकी नियत ये है कि आपने अगले बंदे को हर्ट करना है, बिल्कुल, वो ट्रोलिंग है. हाँ. अगर आप शुगल का मजाक उड़ाना है, वो ट्रोलिंग नहीं है. मजाक उड़ाना ट्रोलिंग है. और ये अब बात ये है कि क्योंकि इसमें नियत आ गई है, इंटेंशन आ गई है, तो ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर हो गया कि ट्रोलिंग क्या है और क्या नहीं है. आपने गूगल किया ट्रोलिंग को? मैंने किया है. क्या लिखा है? I think it's targeted action. तो मिनाल टारगेटेड तो है, थी. एसन भी टारगेटेड था. बिल्कुल टारगेटेड था. नहीं, but it's like trolling someone is a person who intentionally antagonizes others online by posting inflammatory, irrelevant or offensive comments or other disruptive content. Intentionally offensive, intentionally harmful.
This is not intentionally harmful. Intentional. This is making fun of her. because she made a faux pas. She made a faux pas. हाँ. अच्छा, अब इसका ट्विस्ट साइड क्या है? ट्विस्ट साइड ये है कि जो काइली जेनर की ओरिजिनल तस्वीर थी, उस पे जितनी ट्रोलिंग काइली जेनर की हुई है, अगर आप वो पढ़ लें, वो क्या हुई है? मैं थोड़ी पीछे गई और मैंने वो निकाला. मैंने हाँ. कहा काइली एयर है क्या? उसने अपने 23rd बर्थडे पे she bought herself a private jet हाँ. which cost $72 million. And वो जहाँ travel करती है, especially COVID के times में, वो अपने उस पे and she puts up pictures. And people are like, in this day and age when we're trying to control the carbon footprint, और जहाँ inflation इतनी ज़्यादा है, why is she flaunting her wealth in our faces all the time? तो उस पे अलग ट्रोलिंग काइली जेनर पे हो रही, मतलब सोचने की बात है. तो हमारे अच्छा, वो ट्रोलिंग है या नहीं है? वो ट्रोलिंग है, वो ट्रोलिंग है या नहीं? नहीं, वो भी पॉइंट इज रेलेवेंट पॉइंट है यार. इट्स नॉट इररेलेवेंट क्रिटिसिज्म. तो वो ट्रोलिंग तो नहीं है? नहीं, इट्स नॉट इररेलेवेंट. इट इज नॉट इररेलेवेंट. इट्स वेरी ट्रू. तो मतलब हमारी सेलिब्रिटी से उससे भी बोंगे निकले ना कि मतलब जिस मुल्क में खाने को नहीं है वहाँ आप चिया पुडिंग और एक्सोटिक फ्रूट्स की तस्वीरें लगा रहे हैं. तो अच्छा, अब एक हमने इसका पर्सपेक्टिव ये आपने पॉइंट आउट किया. तो काइली बहन की अपनी ट्रोलिंग हुई, उनकी पिक्चर की फीडबैक. हाँ, तो अच्छा, अब ये है कि आपने पॉइंट आउट जो किया कि यार मिनाल ने अगर लगाई ये तस्वीर, अब मिनाल का क्या इस पे सोच थी कि मिनाल ने ये एक तो हमने डिटरमिन कर लिया ना कि ठीक है, शी इज इंस्पायर्ड बाय काइली जेनर्स ब्रेकफास्ट और व्हाटएवर, तो एन ओड टू काइली जेनर, और वो लगा. दूसरा क्या है जो कि हो सकता है कि यार कि उन्होंने वो लगाई एंड शी इज पासिंग ऑफ एज काइली जेनर, और कि मैं ये ब्रेकफास्ट मैं कर रही हूं. नेहा जब बुटीक्स में जाके तस्वीरें लगाती है कपड़ों की, चुराहा में नेहा तो नहीं नाम उसका, जोया तस्वीरें लगाती है और जेवर पहन के, तो वो शी इज पासिंग इट ऑफ एज दिस इज माय लाइफस्टाइल, this is who I am, I own these cars, I have these bags, I have these, so you're passing off a lifestyle, and if that lifestyle is not yours, then you're faking it. So acha, now you really want to be the person faking but it? But now the need to take on somebody else's lifestyle and pass it off as yours, identity theft या whatever, and the thought behind that कि यार कि मेरा अपना, एंड माशाल्लाह मिनाल की अगर हम अपनी जो उनकी ट्रैवल, अभी उन्होंने रिसेंटली बड़ा ट्रैवल किया, उनकी जो अपनी स्टोरीज हैं, जो पोस्ट हैं, माशाल्लाह शी इज डूइंग क्वाइट वेल. इट्स नॉट लाइक दैट शी हर ओन लाइफस्टाइल इज नॉट इंस्पिरेशनल इनफ टू whole lot of people जो उनके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो सब बड़ा इंस्पायर करते होंगे. बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रही हैं, अपना हनीमून के लिए दुबई गई, मालदीव्स गई, उनके एलवीज भी उन्होंने फोटोएं लगाई. तो बड़ा मतलब there is enough for her to flaunt anyway, is what I'm saying. Yeah. So why take Kylie Jenner's breakfast tasveer and use that to flaunt it? I mean, it just doesn't add up, Why? Maybe it was just a faux pas. That's the thing. So nobody can give us clarity on this except Minal herself. Yeah. So someday, when we meet her and when we will ask interview her, I would definitely want to know the thought process. Okay, what were you thinking? What were you thinking? And again, मैं मिनाल की बात नहीं कर रहा. Factually, I would love to know what she was thinking. हाँ, I would love. अब मैं मिनाल की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ. हम सब सोशल मीडिया, सब हम, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सोशल मीडिया पे, आप एटलीस्ट यूट्यूब पे तो है ना. हम सब अपना एक इमेज बना के चलते हैं सोशल मीडिया के ऊपर. कुछ लोग होंगे जो इस बात को बड़ा मायूब समझेंगे कि जो चीज में असल जिंदगी में मैं जैसा नहीं हूँ या जैसी नहीं हूँ, उसको मैं सोशल मीडिया के ऊपर फ्लॉन्ट करूँ. मैं क्यों करूँ? अगर मेरे पास एक तरह की गाड़ी है तो मैं वही गाड़ी में बैठ के उसी गाड़ी के साथ तस्वीर लगाऊं. मैं किसी की पार्क की हुई गाड़ी के सामने जाके फोटो खींच के लगाऊं और बोलूं कि ये मेरी गाड़ी है. आई डोंट वांट टू डू दैट. बट वो लोग, मैं मिनाल की बात नहीं कर रहा, वो लोग जो इस तरह करते हैं कि यार कि दे आर नॉट हैप्पी विद देयर ओन एसेट्स एंड देयर ओन थिंग्स एंड देयर ओन पोजेशंस, वो जाके जैसे फ्लाई इकोनॉमी में कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बिजनेस क्लास से होके गए हैं तो एक सेकंड के लिए बैठ गए, किसी को कहा मेरी फोटो खींच दो. People do that. People do that. Yeah. People do that. या जब लैंड कर गया जहाज और बाहर निकल रहे हैं तो एक सेकंड के लिए जल्दी से आप बैठ गए बिजनेस क्लास में और आपने फोटो खींच ली और आपने लगा दी. Which is why I'm really loving Aiza's travelogue right now. Her first picture in a plane, you can't tell whether she's in. She was actually flying economy. Was she? Yeah. Well, that's great, यार. वो Emirates की उनकी जो She doesn't need to. Aiza Khan doesn't need to fly economy.
right? If she's हाँ, flying economy, that's great. हाँ, But her first picture, I mean, was just a normal picture in a flight, and consequently her pictures were her style images. It was not, she was not showing off anything off. हाँ. I enjoyed it. So ये जो थॉट प्रोसेस है हर एक का होता है कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर पे या अपने फेसबुक पे, Absolutely. अपने यूट्यूब पे ये इमेज या बिल्कुल। टिकटॉक पे ये इमेज पोर्ट्रे करना है, इसके ऊपर तो हम नहीं पाबंदी लगा सकते, और बट क्योंकि ये सोच है, और ये जो जितना हम सब, हमारी यूथ इन पर्टिकुलर जितना एक्सपोज्ड है अगेन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से, वी नो दैट देयर आर अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनके बैग्स भी लोगों ने पकड़े हैं कि यार कि ये जो बैग के साथ फोटो लगाई हुई है ये फेक बैग है जी, ऐसा भी मैंने सुना है कि हुआ है जी. तो व्हाई डू दैट that's an open-ended question. You can contribute your thoughts to it, and if you do that, are we someone to judge these people on that? Judgment तो pass होगी. Judgment होगी, but are we to troll them on that? किस एक्सटेंट पे आप रिएक्शन कर सकते हैं? जैसे मिनाल की हम बात कर रहे हैं, कहाँ पे लेके जाएं? ये सारे ओपन एंडेड सवाल हैं, इनका कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं है कि कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए. ये ऐसे सोसाइटीज फॉर्म होती है. ये किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको आप नहीं लगा सकते. पहली बात तो ये कॉपीराइट्स बहुत दुनिया में इसका देखे ना, अबरारुल हक ने केस कर दिया वन मूवी बॉक्स पे यूके जाके कि जी मेरा गाना है, तो लेट्स सी व्हाट कम्स ऑफ इट. बट बात ये है कि किसी की प्रॉपर्टी, किसी का कंटेंट, किसी की तस्वीर आप नहीं यूज कर सकते, आप ना करें. अगर आपने करनी है आप क्रेडिट दे के करें, नंबर 1. नंबर 2, अब जब आप किसी और का कंटेंट पास ऑफ करें एज योर ओन कंटेंट, वो तो फिर मतलब नादिया अफगान ट्रोल हुई थी. Nadia Afghan वो troll, that was trolling because it's hurtful. हाँ. It's offensive and it's hurtful. कि आप किसी का कमेंट लेके और उसकी उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर घुस के आप डिसाइड करें कि वो क्या फील कर रही हैं और उन्होंने ये बात क्यों की और आप क्या समझते हैं उनकी इस बात को. That was trolling. हाँ, बिल्कुल सही. That is trolling. So it depends what level of hurtful. This is not trolling. अब एहसान खान के साथ जो मजाक. तो बेसिकली उष्णा का जो कमेंट था वो अनफेयर. हाँ, बिल्कुल. ठीक है. Anything else you like to add on this matter? No. लफंगे का ट्रेलर हमने देखा. कैसा लगा? एक फाइल खुल गई है इंडिया में. हाउसफुल वालों ने एक फाइल खोल ली है. जैसे हमने यहाँ पे लोड वेडिंग वालों ने फाइल खोली है इंडिया की रक्षाबंधन की. जी बिल्कुल. फाइलें खुल रही हैं आजकल बड़ी. लेफ्ट राइट सेंटर. वी टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड ये होना चाहिए यार. होना चाहिए. अगर अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म रक्षाबंधन हेवीली इंस्पायर्ड है लोड वेडिंग से, उनको क्रेडिट देना चाहिए. उनको फिजा और नबील से राब्ता करके और राइट्स लेके वो कहानी बनानी चाहिए. बट वेयर डू यू स्टॉप हसन? आप ये बताएं. आप इंटरनेट खोल के देखें, जितने शोज इंटरनेट पे आते हैं उसमें क्या प्रोग्राम है, कारपूल कैरियोकी से लेके किमल फैलन, ईटिंग फॉपाज से लेके 5 मिनट क्वेश्चन से लेके नेवर हैव आई एवर से लेके जितने फॉर्मेट्स हम देखते हैं जिमी किमल शो पे या फैलन शो पे या एलन शो पे, दे आर ऑल बीइंग रिक्रिएटेड नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड. दे आर बीइंग रिक्रिएटेड कॉन्स्टेंटली. दो चीजें हमना जी, दो चीजें. एक है फॉर्मेट. अब जैसे लेट मेरा TV1 पे अपना मेरा जो शो है, इट्स इंस्पायर्ड बाय द लेट नाइट फॉर्मेट. लेट नाइट फॉर्मेट है 1940 से एक फॉर्मेट चला रहा है. जैसे जियो पे खबरें पढ़ रहे हैं. These are not formats. It's a format. These are concepts. The carpool karaoke is a concept. Carpool karaoke is a concept, Yeah. but a late night show is a format. That's a format. It's a format. जैसे आपके न्यूज़ बुलेटिन है वो पढ़ रहे हैं, अब वो CNN पे भी न्यूज़ बुलेटिन format बन गया because everybody is doing it now. Everybody format. World over it has been done. It's a format. Right. Ellen का show, it's a format. It's a talk show. But then the hot seat on Ellen's show is not a format. That's a concept. A particular aspect or segment in a show. हॉट सीट हम बड़े आराम से बाय द वे हम कर सकते हैं कि किसी सेलिब्रिटी के साथ हॉट सीट हम कर सकते हैं. बट एन ओपरा वो जो कर रही थी, it was a format, और वो फिर वर्ल्ड ओवर आपने उसको इस्तेमाल किया. format, but there's a जो format कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉपीराइटेड है, ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट, अमेरिका's गॉट टैलेंट, ठीक है, इंडियन आइडल, पाकिस्तान आइडल, अमेरिकन आइडल, ये आपके जो है ये भी फॉर्मेट्स हैं, बट ये कॉपीराइटेड हैं. वो उन्होंने फ्रेंचाइजीज बनाई थी, आप वो कॉपी नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी एक अलग तरह की इन्वॉल्व थी. सिमिलरली एक कहानी और एक फॉर्मेट दो अलग चीजें हैं. अब एक कहानी है, वो मैंने कहानी बुनी है, या एक गाना मैंने सोचा है, शायरी मैंने की है, या मैंने कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर मैंने लिखा है, शेक्सपियर लिख गया अपनी किताबें.
अब वो किताबें मैं अगर वही चीज लिखना शुरू कर दूं तो मैं कोई नई चीज तो नहीं लिख रहा ना, मैं चोरी कर रहा हूँ उसी की चीज को। इसी तरह अगर लोड वेडिंग फिजा और नबील ने बनाई है और इंडिया उसको ही इंस्पायर उससे होके और उसी कहानी की कोई एक्सटेंड करके और एक दो इंग्रेडिएंट्स चेंज करके पास ऑफ कर देता है एज देयर ओन, तो चोरी हुई ना। सिमिलरली जो हमने बात शुरू की थी लफंगे से, अब लफंगे में बहुत सारी चीजें हैं जो कि मिलती हैं। हाउसफुल 3-4 कौन सी है वो जो आखिरी जो हाउसफुल आई है जिसमें वो भी एक घर भूत है वहां पे, और वो अच्छा हाउसफुल में भूत भी है? हाँ वो परिणीति चोपड़ा का जो किरदार है। मैंने नहीं देखी हुई हाउसफुल कोई भी। अच्छा हाँ। मेरे बच्चे बड़े शौक से देखते हैं वो वाली। तो वो परिणीति चोपड़ा का जो किरदार है वो एक भूत होती है। अच्छा। और ये जो अजय देवगन और ये दो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं जो 4 ही होते हैं मेरे ख्याल है। 4 होते हैं, वो घर खाली करा रहे होते हैं। ठीक है। तो वो घर खाली कराने जाते हैं और उनका एमओ ये होता है कि भाई वो घर में भूत है और वो घर खाली करा लेते हैं। तो एक बार ये घर खाली कराने जाना, वहां पे एक्चुअली उनको भूत मिलते थे। अच्छा। परिणीति चोपड़ा। तो आपको लग रहा है लफंगे भी वही? लफंगे बहुत स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज है। ट्रेलर से ऐसा लग रहा है। ट्रेलर से ऐसा बहुत सारे लोगों ने ये कहा यार भूल भुलैया के साथ इसकी सिमिलैरिटीज है। कुछ जो जोक्स हैं उसके जो ह्यूमर है वो आप कह सकते हैं कि मस्ती के लाइंस पे जो मस्ती बनी थी इंडिया में और ग्रैंड मस्ती। जो उसका टाइटल ट्रैक है वो भी काफी, उसके स्टेप्स भी हाउसफुल जैसे हैं वो, क्योंकि मुझे दिखाया गया था वो गाना। एक वो जो गाना पहले आया था आपको याद होगा, जो इश्क फिल्म है अजय देवगन और आमिर खान की, बड़ा उनका गाना एक मशहूर हुआ था। गाना भूल गया असल। हमको तुमसे प्यार है टन 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 जीना जिया बेकरार आजा मेरी बुल। उसमें आपको याद होगा वो लड़की ऐसी आ रही होती है शुरू में। अच्छा। उसकी टांगे नजर आ रही। ऐसी लड़कियां कई उसमें आई है, रवीना टंडन की भी कई फिल्में हैं। हाँ बट ये बड़ा मुझे मैंने जब देखा फौरन तो मुझे महसूस हुआ कि ओ ये तो बड़ा उसके साथ मिलता जुलता है। तो ये सिमिलैरिटीज हैं। अब हम जब फिल्म पूरी देखेंगे, अगर हमने देखी तो हमें अंदाजा होगा कि ये किस तरह का है। बहरहाल एक ऑडियंस का सेगमेंट पाकिस्तान में है जो इस फिल्म को बहुत एंजॉय करेगा। मैं ट्रेलर देख के मैं बता सकता हूँ। मेरे ख्याल में आप अग्री करेंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि ऐसी फिल्मों की ऑडियंस होती, हर तरह की फिल्म की ऑडियंस होती है, बट ह्यूमर है, थोड़ा सा सेक्सुअल ह्यूमर भी है। जो मैंने 1-2 डायलॉग सुने हैं बीच में, वो है ना आपका क्या कहते हैं उसको, ड्यूल मीनिंग डायलॉग्स हैं आपके, इन्वेंडोज हैं। तो वो एक ऑडियंस है उसकी, वो उसको एंजॉय करेंगे। बाकी ये है कि समी खान है फिल्म में, नाज़िर जहांगीर है, मानी है, मुबीन कबूल है, सलीम मिराज हैं। एक्टर सारे अच्छे हैं, ये इनको अपना काम आता है। तो ऐसा नहीं है कि ये इनकी परफॉर्मेंस में कोई लैप्स होगा। तो इंटरेस्टिंग हो सकती है। मेरे और आप मेरे टाइप का ह्यूमर है नहीं है। आई थिंक वो जब मैं फिल्म अगर मैंने देखी तो मैं फिर असेस कर पाऊंगा, गेज कर पाऊंगा कि मैंने इसको किस हद तक एंजॉय किया। ट्रेलर देख के हाँ अगर मुझे मौका मिले फिल्म देखने का तो मैं शायद देख लूं, बट मैं ऐसा नहीं है कि बहुत एफर्ट करके जाऊं और बोलूं यार कि ओ ये फिल्म मैंने देखनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रैवल करूं जहाज में, मुझे ऑप्शन मिलेगी ये फिल्म है, मैं देख लूं, ट्रेलर से मुझे ये लगा, या टीवी पे आ रही है और मुझे मैं सोचूं कि मैं देखना चाहते हैं तो मैं देख लूं। आपका क्या, आप नहीं देखना चाहिए, आप देखना ही नहीं चाहेंगे? This kind of humor doesn't appeal to me. Nothing I can't say about the film. I don't want to comment on the trailer. Why don't you should comment on the trailer? It's not my cup of tea. This kind of humor is not my cup of tea. ठीक। बस। हाँ क्या कहूँ और? It's not my cup of tea. Yeah. आपने ये sexual innuendos, the same hackney story of 4 friends who are buffoons and who are indulging in buffoonery. And one hot girl in the middle of 4 boys. I mean, the whole story, the horror comedy kind of a thing happening. ये genre है और ये बड़ा popular genre है, वर्ल्ड ओवर लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं। देखेंगे, but not my cup of tea। आप जाती तौर पे आप में से कितने लोग हैं जो इस तरह के genre को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं? मतलब Mr. Bean formula of humor I can't tolerate. अच्छा। It's not just कि हमारे पाकिस्तानी ह्यूमर। आपने मिस्टर बीन की वो फिल्में देखी? मिस्टर बीन रोहन एटकिंसन की आपने वो फिल्में देखी? मैंने अनफॉर्चुनेटली उनकी सब देखी हैं बिकॉज मेरे बच्चे बहुत ही शौक से देखते थे। बट जॉनी इंग्लिश और उनकी मिस्टर बीन्स हॉलिडे और वो सब मैंने देखी हैं। सब देखी? जी। आपको जॉनी इंग्लिश भी नहीं पसंद है? मैं आई कांट टॉलरेट। ओह गॉड आमना, डोंट से दैट। जॉनी इंग्लिश इज हिलेरियस यार। What are you saying? God no.
You don't like that genre of like silly comedy, slapstick slapstick type, no, and can't stand it. God, So no. that's just who I am. I ठीक mean, है, there's so nothing that's to do, yeah. I'm a huge fan of like Johnny English. And most people are. I love watching Yeah, it. yeah. My kids are, they love it. A huge fan of Rowan Atkinson as well. So ठीक है, आपका नहीं है, आपके मतलब का है नहीं है. I think जिस genre की ये फिल्म है उस हिसाब से ट्रेलर ठीक है. मतलब ऐसा नहीं है कि जो जॉनरा है उसमें उन्होंने कोई कमी बेची छोड़ी, उन्होंने सब दिया आपको. उन्होंने मसाला दिया, उन्होंने जोक्स दिए, उन्होंने हॉट गर्ल दे दी, उन्होंने आइटम सॉन्ग दे दिया, हॉट बाइट दे दिया, हॉट बाइट सब दे दिया उन्होंने आपको कि भाई ये मसाला जॉनरा फिल्म है जो ये लो फिर. इसमें सब कुछ है, ह्यूमर हाँ. भी है, कॉमेडी भी है, शरारतें भी है, सारा कुछ है, रेलेवेंट, पॉलिटिकली रेलेवेंट, काम पे टांग रही आप बात करी थी, वो सब जोक्स भी है, सारा कुछ है. तो अगर आपको इस तरह का जॉनरा पसंद है शायद आप एंजॉय करें. अगर हमने देखी हम आपको बता देंगे. कायद आजम जिंदाबाद एंड लंदन नहीं जाऊंगा जी. हमने इन ट्रेलर्स के ऊपर बात नहीं की, बट अब तो गाने भी आना शुरू हो गए हैं, काफी जोरों शोर से प्रमोशंस भी चल रही हैं. कायद आजम जिंदाबाद का आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था देखने के बाद? मुझे लगा था कि इसकी एक्शन पे बहुत मेहनत हुई भी है. एंड फिजा नबील की फिल्म का हमेशा एक बैकबोन होता है कि कोई इशू बेस्ड होता है, बट इट्स एंटरटेनिंग. So my first thing was, yeah, this is something I want to watch. Absolutely. There was a lot of VFX. The effects were really good. Fahad Mustafa looks really good on the big screen. So does Myra. So my first impression was, this is something I want to watch. Yeah. जब हम बात करते हैं कमर्शियल सिनेमा की या मेन स्ट्रीम सिनेमा की या मसाला फिल्मों की, obviously nothing gets bigger than a Fiza Nabil production like this. Load Wedding was slightly, different. I wouldn't say genre, but in terms of the scale was slightly different. This is obviously done on a big scale. Fight sequences. It's had 2 years in the edit. बड़ा काम हुआ है, बड़ी मेहनत हुई है, एक प्रॉपर बिग बजट फिल्म, और वो नजर आ रही है, वो आपके गानों में नजर आ रही है, जो गाने उनके आना शुरू हुए हैं, सेट्स पे नजर आ रही है, जितने उसमें जो एक्शन है, जिस लेवल का एक्शन है उसमें नजर आ रहा है, बड़ी मेहनत हुई है, बड़ा काम हुआ है. तो ऑब्वियसली ट्रेलर देख के आपका पहला इंप्रेशन ये होता है कि यार ये फिल्म है, मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ. जब जॉनरा की बात आती है, मेरा एक्चुअली मैं जनरली जो सोशल इशू या सोशल मैसेजिंग वाली फिल्में होती है ना, वो मेरी प्रायोरिटी पे नहीं. ठीक है, जाती मेरी एक राय है, मुझे ये होता है कि यार कि नहीं, मेरा भी ये कि फिल्म की प्राइमरी ये है कि एंटरटेनिंग हो. हाँ नहीं, लेकिन एंटरटेनिंग के बावजूद अगर किसमें सोशल वो हो ना, ये मैं देखता हूँ. मतलब मैंने ये अक्षय कुमार की भी देखी हुई है. नहीं हसन, as long as preachy ना हो. देखें तारे जमीन पे, 3 Idiots, ये सब बड़े हेवीली सोशल इश्यूज. नहीं, अगर आप आज मुझे बोले कि 3 Idiots मेरी फर्स्ट प्राइम, मेरी जाती तौर पे नहीं होगी. मैंने कितनी दफा देखी है. एग्जैक्टली, there you go. My God, how many times I watched that film. But maybe a मुन्ना भाई, even उसमें भी है सोशल, उसमें भी है, बट मुन्ना भाई शायद मैं ये कोई क्राइटेरिया नहीं है. आपने मैं अपनी जाती एक मैं बात करूं, मैं जैसे आपने कहा कि आपका जॉनर नहीं, लेकिन उसमें भी सोशल मैसेजिंग है. उसमें था, लेकिन उसकी जो जिस तरह से वो वीव हुई ट्रीटमेंट वो नहीं थी, वो ट्रीटमेंट थी. बट लगे रहो मुन्ना भाई जो दूसरी वाली है, जिसमें उन्होंने गांधी जी के वो सारा किया था, वो मुझे अपील की अच्छी थी, मैंने एंजॉय किया. बट अगर आप मुझे बोलेंगे ये मैंने फर्स्ट, अगर 2 फिल्मों की चॉइस हो गई, पहली ये देखनी है, मैं देखूंगा जरूर उसको, मैं ये नहीं कह रहा मैं नहीं देखूंगा, लेकिन एक दम होता है ना कि फौरन मैंने वो देखा. तो आपको बेसिक शायद बैक ऑफ द माइंड हो कि कोई आपको अगर इंपोज करना चाह रहा है अपना थॉट प्रोसेस, तो आपको वो इरिटेट करता है. इंपोज करने की बात नहीं है. मुझे आई एम अ सकर फॉर थ्रिलर्स. ठीक है, कमली मैंने बहुत बेतहाशा एंजॉय किया, हालांकि फर्स्ट हाफ के बाद मुझे था यार ये क्या है, मैं देख रहा हूँ, बट आई रियली एंजॉयड इट. सो मुझे इस तरह की फिल्में ज्यादा पसंद आती हैं, तो वो एक अपनी चॉइस होती है. बट हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स लग बहुत अच्छी रही है फिल्म, गोज विदाउट सेइंग. मैं और आप हम दोनों देखेंगे, और जब हम देखेंगे तो फिर उसके ऊपर एक बेहतर तरीके से हम ओपिनियन भी दे सकते हैं. जैसे मैं मुन्ना भाई की बात कर रहा हूँ, बाय द एंड ऑफ इट आई रियली एंजॉयड इट, एंड आई रियली डिडंट, वो जो एक सोशल मैसेजिंग वो इस तरह से हुई हुई थी कि आप उस स्टोरी में वीव इस तरह हुआ कि आपको इतना महसूस नहीं होता. तो शायद कायद आजम जिंदाबाद का भी ऐसे ही हो कि कहानी में फहद इज प्लेइंग अ कॉप, मायरा इज प्लेइंग अ वेट. जी, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट एक्चुअली, जो कि ट्रेलर में बिल्कुल रिवील नहीं है, बट मायरा इज प्लेइंग अ वेट. And there were a lot of animals, so I'm looking forward to that. मायरा ने पहले डांस भी किया एनिमल्स के साथ, और सबसे ज्यादा डरते थे फहद हैमस्टर्स के साथ. अच्छा, हैमस्टर्स. तो वो क्यूट पार्ट, I'm looking forward to that. So नामालूम अफराद 1 I really enjoyed. I really enjoyed because उसमें पॉप कल्चर रेफरेंसेस जिस तरह के थे, जो एक स्कीम वो चल रही थी, I really loved that movie.
So I'm really looking forward to this one as well. I hope that it does well. जी। बड़े लोग associated हैं, जी। फहद, मायरा, फिजा, नबील. So I'm really looking forward to it. हम्म। लंदन नहीं जाऊंगा. First जी। impression. और sequel to पंजाब नहीं जाऊंगी? But it's not a sequel. But it's not. But you said first impression. तो first impression यही पड़ता है. ठीक है. हाँ। आपको लगा कि extension उस कहानी की? मुझे लगा कि शायद उसी को थोड़ा सा regurgitate टाइप किया हुआ है. लंदन पंजाब नहीं जाऊंगी की extension. नमस्ते लंदन थोड़ा सा आया बीच में. So a lot of things here, but of course trailer देख के आपको लगता है कि yeah, this is a film you want to watch because it's a romantic kind of a drama, right? Romantic drama है. रोम कॉम टाइप लगी. कॉम तो नहीं लगी, रोम कॉम है ना. है. कॉम सुहेल अहमद साहब जाऊं वहां पे कॉम ना. और वासे. अच्छा वासे का कैरेक्टर मुझे इंट्रीग कर रहा था. हाँ क्योंकि वो लग नहीं रहा, कॉम लग नहीं रहा वो कहीं से भी. हाँ. वो थोड़ा वो वाला विक्की लग रहा है. बट आई हैव टू से, आई हैव टू कन्फेस हियर, मैं कन्फेशन देना चाहती हूँ कि ये दोनों फिल्में पंजाब नहीं, लंदन नहीं जाऊंगा और कायदे आजम जिंदाबाद, जैसे आपने कहा कायदे आजम नहीं जाऊंगी, कायदे आजम नहीं जाऊंगी, ये दोनों फिल्में ट्रेलर्स मुझे अच्छे लगे लेकिन इतने बेतहाशा नहीं अच्छे लगे कि मैं ट्रेलर खाली देख के कहती ये फिल्म आई हैव टू वॉच. दोनों फिल्में जैसे कमली थी. कमली का जब मैंने ट्रेलर देखा उसमें अगर सबा कमर ना भी होती, बाकी तो नए लोग थे, हमजा ख्वाजा भी नहीं है, सानिया सईद ठीक है, ना भी होते तो वो ट्रेलर इतना इंट्रिगिंग था, मैं कहती यार आई हैव टू वॉच दिस फिल्म. नो डायलॉग ट्रेलर, आई वाज लाइक, एंड द ब्यूटीफुल इमेजरी एंड यू नो इट काइंड ऑफ सिंक्स इनटू योर सिस्टम. वो आपको हुक कर लेता है. इन दोनों फिल्मों का देखने का मकसद मेरा ये है कि द कास्ट, you have a Fahad Mustafa, you have a Myra Khan, and then you have a Humayun Saeed, and you have a Mehwish Hayat. And a Kubra Khan. You have to watch these films. Secondly, the production team. You have Fiza and Nabil, yeah, they make good films. Then you have Nadeem Baig. He makes good films. You know? So these are films you have to watch. Simple. That's the thing. So we watch it. देखिए अगर पाकिस्तान, मगर ट्रेलर्स ऐसे नहीं है. ट्रेलर ऐसे नहीं है जो आपको एकदम हुक करें. स्टार्स ऐसे हैं जो आपको हुक करें. और आप you have that trust in these directors that ये आपको they will deliver. I think both Nadeem and Nabil as directors, वो लोग उस अब स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पे उनके ट्रेलर में ऊंच नीच अगर हो भी ना, you like okay but I can't miss this film. You can't miss this film. यार मैंने नदीम की वो देखी जाके, औरतें क्या था, मदिया वाली ना, तुम औरतें भी यूं तो तुम औरतें, या पता नहीं, शॉर्ट फिल्म, इट्स रियली वेल डायरेक्टेड, सो गुड. So वही बात है ना कि आप नबील से और नदीम से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार डिलीवर करेंगे, they have the experience. So you're operating a lot on trust here. Not so much on the trailers and not so much at all on the soundtrack that's being released. अच्छा, लंदन नहीं जाऊंगा का ट्रेलर मुझे अच्छा लगा. मतलब ट्रेलर देख के मुझे भी नहीं लगे. नहीं मैं आपकी बात समझ गया. मैं लंदन नहीं जाऊंगा का ट्रेलर देख के मुझे लगा कि okay, this is the film that I want to watch. Yeah. Primarily because for a Pakistani audience and you know us watching a film shot in London, you know that's a sort of an attraction for me. हमने इतनी फिल्में देखी हैं, ब्रिटिश फिल्में हो जाएं या हॉलीवुड की फिल्में या बॉलीवुड फिल्में जो लंदन में शूट हुई हैं, you know, so आपका एक, और आप खुद भी लंदन से अगर हो गया है तो आपका अब एक होता है इमेज के यार कि इस शहर को, इस हिस्टोरिक शहर को, इतने मतलब जिसकी इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, उसको कैसे डिपिक्ट करेंगे, कैसे शूट करेंगे, कैसे वो कहानी का नैरेटिव बनेगा. वो एक मुझे जो चीज है ना वो अट्रैक्ट कर रही है लंदन नहीं जाऊंगा मैं. और वो आपने शॉट डाला भी है, फिर वो लंदन में है भी, आपने बिग बेन भी दिखाया, आपने लंदन में हुमायूं की तस्वीरें कितनी क्यूट थी, उस हुमायूं लाचा पहन के लंदन में जो फेर रहे हैं, वो रियली क्यूट था. सो वो एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यार कि थोड़ा सा आपने जो स्केल है ना, जैसे हम ड्रामों की बात करते हैं यार, घरों से निकले, आप ऊपर जाए, नॉर्थ में जाए, संगे मां आपने शूट किया, हमें अच्छा लगा यार, और कुछ नहीं तो विजुअल्स इंटरेस्टिंग. तो लंदन नहीं जाऊंगा कि वो अपील है कि यार आपने लंदन में ही फिल्म शूट कर दी. लेकिन सबसे बड़ी अपील हुमायूं से जो महविश आते हैं, and then Kubra Khan, but more than Kubra, let's be honest, Kubra we watch and appreciate on television. Big screen, Humayun and Mehwish nail it. They have not failed once. So there's no reason to think that they will fail now. But Kubra also, at least I haven't seen a lot of Kubra on the big screen. She was part of JPNA, एक फिल्म ही उन्होंने की है ना, और वो उनका रोल जरा उस टाइप का था. तो अब जब वो इस में करेंगी और थोड़ा सा
ऐसा लग रहा है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई क्योंकि जी। वो गांव की लड़की एक प्ले जी। कर रही है, जी तो अपने ब्रिटिश एक्सेंट को अब वो कैसे मैनेज करेंगी। हाँ। पंजाबी एक्सेंट उनका ट्रेलर में हमने सुना कि बहुत थोड़ा से सा पाकिस्तानी ब्रिटिशर्स जैसे या अंग्रेजी बोलते हैं या पंजाबी बोलते हाँ, हैं, तो you never know. हाँ, ये फिट हो जाए टिच बटन की तरह। you never know, हाँ। you never know। बट अगेन व्हेन वी टॉक ऑफ ट्रेलर्स लाइक जुरासिक पार्क का ट्रेलर आप देखते हैं, इतनी यार, बड़ी सीधा उधर चली जाती है। इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है, आपका नहीं देखने को दिल करता है। नो नो, इट्स अ बैड ट्रेलर, इट्स नॉट अ गुड ट्रेलर। आप मिस मार्वल का ट्रेलर आपने जब देखा पहला, आपको होता है यार आई हैव टू वॉच दिस। सो ये ट्रेलर खाली देख के आई हैव टू वॉच दिस दोनों फिल्में नहीं है। इट्स द पैकेज दैट दे आर कमिंग वो हमने उस दिन हुमायूं को किया ना, हाँ। जब इंटरव्यू, हुमायूं आल्सो सेड इट डजंट मैटर ट्रेलर अच्छा नहीं, फिल्म अच्छी लगनी चाहिए, फिल्म अच्छी लगनी चाहिए, बिल्कुल। लोगों को फिल्म अच्छी लगनी चाहिए, बिल्कुल। चाहे वो कायद-ए-आज़म जिंदाबाद हो, चाहे वो लफंगे हो, बिल्कुल चाहे वो लंदन नहीं जाऊंगा हो। बिल्कुल। अगर लोगों को फिल्म अच्छी लग गई है तो फिर मुक्की की चुप बट द ट्रेलर इज द sizzle that sells the steak, sizzle that sells the steak. हाँ। मतलब वो sizzle But we've established now with Yeah. Fizan Nabil and with Nadeem and Humayun producing and like and with AR Fahad films। Mustafa and Myra, yeah, his names are too big, yeah. हाँ, ना, ये फिल्में वो हैं कि मतलब ये फ्लैग बेरर्स हैं पाकिस्तानी मगर सिनेमा। पाथ ब्रेकिंग जो थी ना वो कमली थी, हाँ थी, नो डाउट, पाथ ब्रेकिंग थी। No doubt. आप देखिए अभी तक वो सिनेमास में चल रही है, नो डाउट, और पाथ ब्रेकर थी, इट्स ओपनड अप अ होल न्यू फील्ड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ No फिल्म, यू doubt. नो। नो डाउट। पाथ ब्रेकिंग ये शायद ना हो, बट एंटरटेनिंग होंगी और हमें मजा आएगा, तो भी ठीक है। हाँ, ईद पे ऐसे नहीं, होना चाहिए। ये हम अभी से एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि एंटरटेनिंग होंगी भाई। ये हम कह सकते हैं कि हम ये देखेंगे जरूर। हाँ देखें, हाँ लफंगे, नॉट लाइक लफंगे जैसे आपने नहीं। कहा कि आपका जॉनरा नहीं है। नहीं, तो ये दो फिल्में हम जैसे हॉरर आप ना देखने जाएं, हाँ एक्चुअल हॉरर में रिंग या ग्रंज देखने नहीं, आप मैं- ना जाएं, मैं- कोरियन हॉरर आप देखने ना नहीं, जाएं। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा। मैं वो लंदन की बात, मैं लंदन में था, मेरा दोस्त मुझे ले गया हाँ, हॉरर देखने, पता नहीं कौन सी कोई गंदी और खतरनाक वो फिल्म देखी। और मैं आया, अब जब आप यूके लंदन में आप सो रहे, सर्दियों में सारी चीजें बंद होती हैं, सन्नाटा होता है, आपको कानों के अंदर की आवाजें आ रही होती हैं। हॉरर नहीं तो रोम आई फेल्ट वाज सो हॉन्टेड। जो हमारा होटल का कमरा था उसके बाहर रात 3 बजे मुझे अम्मा अम्मा की आवाजें आई खिड़की के बाहर, तो बच्चा रो रहा अम्मा। अब के रोम में अम्मा क्यों कहेगा यार, आप तो वैसे तो ये सीन है। तो हाँ, ऑब्वियसली हम Anyway, बात कहाँ से कहाँ हाँ। चले गए, तो नहीं, ये खतरनाक चीजें। जी। अब एनीवे, पाकिस्तानी फिल्में, लंदन नहीं जाऊंगा, लफंगे और कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। आप बताएं जरा, हमें कमेंट सेक्शन से हमें जी। फील आ जाएगी, अंदाजा हो जाएगा। बाय द वे, लंदन नहीं जाऊंगा तो हमें पता है, हुमायूं ने बताया इंटरनेशनली रिलीज हो रही है, जी। वो प्रमोट भी कर रहे हैं, ये भी यूके हो में रही है कायद-ए-आज़म जिंदाबाद भी हो रही है, 14 कंट्रीज, ओवर 14 कंट्रीज, दैट्स जी। एक्सीलेंट। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, मिडिल ईस्ट, कतर, ओमान। हुमायूं ने तो बकायदा नाम लेके बताया था जी, हमारे आई वीडियो, वाज मॉडरेटिंग द कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, मैंने भी नाम लिए थे। तो उसमें हो रही है। भी तो हो ठीक रही है। है। सो दैट्स गुड। लफंगे नहीं पता इंटरनेशनली हो रही अगर है। आप लोगों ने रेबरा देखी है इस हफ्ते तो वो बताएं कैसी लगी हाँ, आपको। रेबरा की हमने सुना है फीडबैक, Reviews तो बुरा बहुत नहीं अच्छे आ है। रहे हैं, हाँ, reviews बुरा अच्छे नहीं आ है रहे हैं। फीडबैक। जी अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं सका, मुझे 4 बजे उन्होंने मैसेज किया कि 8 बजे है, तो आप आ जी, जाएं। जी, आप बस अब टिकट देख के भी जा सकते हैं। हाँ, तो हाँ। ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली अभी तक वक्त नहीं मिला देखने जी। का, तो कोशिश करेंगे कि उसको भी देख के और आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करें। जी। एनीथिंग एल्स यू No, लाइक टू that's ऐड? all, thank you. मुझे रामना को आप इजाजत दीजिए। कल थर्सडे, कल हाँ, अगर कोशिश करेंगे कि आपको जो मैंने लफंगे के साथ वीडियो करनी थी वो अगर होगी हुई तो कल इंशाल्लाह आपको वो देखने को मिलेगी। मेरे इंस्टाग्राम पे आपको उसका नोटिफिकेशन या उसकी अपडेट मिल जाएगी, तो मुझे और आमना को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। आमना का जो यूट्यूब चैनल है हिस, उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो भी आमना आपको इंस्टाग्राम के थ्रू अपडेट कर देंगी। मुझे और आमना को आप इजाजत दीजिए। मैं और आमना कलेक्टिवली आपको मिलेंगे जुम्मे को विद द हॉट रिव्यू। तब तक के लिए खुदा हाफिज।